कुछ बेरोजगार युवक हैं जो रोजगार की मांग कर रहे हैं और 2 दिसंबर को उनका कार्यक्रम भी है। लंबे समय के बाद भी रोजगार के लिए इन दोनों सरकारों के पास कोई नीतियां नहीं है और हम एकताबद्ध एक साथ होके जब अपनी बात को कहेंगे तो बड़ी से बड़ी सरकार को हम झुका सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का महा घोटाला हुआ है। हम युवाओं की ही ये रोजगार मुद्दा लेकर के इन्होंने आए थे, ये सरकार बनाए थे और ये हमें ही लात मार कर ये बाहर कर दिया है। नमस्कार, द सच आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम लखनऊ आए हुए हैं और लखनऊ में किसानों की महापंचायत थी जो अपने समय पर हो रही है और यहाँ पर कुछ बेरोजगार युवक हैं जो रोजगार की मांग कर रहे हैं और 2 दिसंबर को उनका कार्यक्रम भी है। लखनऊ चलो रोजगार अधिकार मार्च है, ये निकालेंगे। तो समस्या सबसे बड़ी है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है और उनके साथ साथ आम आदमी भी महंगाई से परेशान है। तो किसानों से तो हमने बात कर ली, लेकिन अब बात करना ज़रूरी है इन बेरोजगार युवाओं से। क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, योगी सरकार पिछले जो 2017 में आई 70 लाख रोजगार के वादे के साथ आई और केंद्र की मोदी सरकार 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने के वादे के साथ आई। लेकिन हम देख रहे हैं कि लंबे समय के बाद भी रोजगार के लिए इन दोनों सरकारों के पास कोई नीतियां नहीं हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि यूपी के अंदर 25 लाख सरकारी खाली पद पड़े हुए हैं, जिस पे हम लोग साफ साफ ये मांग कर रहे हैं इस अभियान के जरिए कि इस 25 लाख रोजगार के पद को अविलंब भर्ती करो। तमाम नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उसका रोजगार मौलिक अधिकार होना चाहिए। वो मौलिक अधिकार का दर्जा मिलना चाहिए नौजवानों को। ये हम लोगों का 2 डिमांड है। उसी डिमांड को लेकर के सम्मान के साथ, सामाजिक न्याय के साथ रोजगार मिले, इसी मांग को लेकर के हम लोग आने वाले 2 दिसंबर को पूरे यूपी भर से हजारों की संख्या में इसी इको गार्डन से विधानसभा पे मार्च करने जा रहे हैं और सरकार के सामने ये अल्टीमेटम देने जा रहा है कि सरकार आने वाले चुनाव से पहले 25 लाख रोजगार की गारंटी करे। 70 लाख जो रोजगार उनका वादा था, उस रोजगार के वादे को पूरा करे, नहीं तो इनको वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है। और आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं की बड़ी बात करते हैं और जब वो कहा गया कि युवाओं की प्रतिभा और क्षमता की वजह से आप लोग जब 2014 में आप लोगों ने सरकार बनाई थी, तो क्या लगता है उस समय भरोसा था मोदी जी पर, अब भरोसा समाप्त हो रहा है धीरे धीरे? बिल्कुल, छात्र नौजवानों से ये वादा करके आए थे मोदी सरकार। छात्र नौजवानों के बीच 2 करोड़ रोजगार देने की बात कह करके आए थे और छात्र नौजवानों को लगा था कि शायद रोजगार मिलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2.5 करोड़ रोजगार पिछले दिनों घट गया है। रोजगार 45 साल के बाद इतनी बड़ी बेरोजगारी के दौर से ये देश गुजर रहा है, ये मोदी जी से ये उम्मीद नहीं थी। मोदी जी ने एक बड़े वादे को जुमले में बदल दिया है। तो सरकार को ये कहने के लिए छात्र नौजवान तैयार है कि आप जुमला जरूर बना देंगे, लेकिन नौजवान आपको सत्ता से बेदखल करने की पूरी तैयारी कर ली है। नहीं तो आप रोजगार के सवाल पे चुप्पी तोड़िए और रोजगार मुहैया कराइए। चलिए ठीक है, ये बात है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो आंकड़ों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये कहा गया कि हम नोटबंदी करें, नोटबंदी से कई सारे लोग बेरोजगार हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए जीएसटी के बाद अगर तीसरी मार कहें कोरोना में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। युवाओं के सामने समस्या है सरकारी नौकरी की, तो बहुत बड़ी समस्या है। सरकारी नौकरी पाना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है युवाओं के लिए। तो क्या लगता है, आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आपको लगता है 2 दिसंबर को आप लखनऊ चलेंगे, मार्च निकालेंगे, सब कुछ करेंगे, तो कुछ होगा, इससे बात बनेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये 2 दिसंबर का हमारा कॉल है और इसके पीछे लगातार बहुत लंबे समय से हम आंदोलन करते आए हैं। पूरे यूपी मांगे रोजगार का जो ये मोर्चा बना, ये लगातार पिछले 6 महीने से पूरे प्रदेश भर के अंदर अलग अलग जिलों में युवाओं के बीच जा कर किस तरह से उनकी जो समस्या है रोजगार को लेकर, उस पर एक सम्मेलन कराना, हस्ताक्षर अभियान कराना और उसके बाद जाके 2 दिसंबर को, और जहाँ तक अब एक बात आती है कि 2 दिसंबर का हमारा मार्च सफल रहेगा कि नहीं, तो किसान आंदोलन जिस तरह से एक लंबे समय तक चला और सफल हुआ, उसी तरह हम युवाओं को भी पूरा विश्वास है कि हमारी आवाज़ भी उतना ही जोर के साथ अगर हम रखें। इसीलिए किसानों के साथ मिल के आप आए हैं? नहीं, ये बात तो केवल ये बात नहीं है कि हम किसानों के साथ मिल के आए। जब हम नारा देते हैं जय जवान जय किसान, तो उसमें जवान का मतलब नौजवान भी होता है। तो उस नौजवान की भी ताकत उतनी है जितनी किसानों की, और हम एकताबद्ध एक साथ होके जब अपनी बात को कहेंगे तो बड़ी से बड़ी सरकार को हम झुका सकते हैं। इसीलिए हम साथ आए हैं। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जानना है बेहद ज़रूरी कि इस वक्त बेरोजगारी का दौर चरम पर है और रोज़गार पाना एक बड़ी चुनौती है। तो क्या लगता है, आप लोग जो एक कर रहे हैं ये अभी सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं, उसके बाद आप 2 दिसंबर को एक बड़ा मतलब अधिकार मार्च निकालने वाले हैं, तो क्या लगता है इससे रोज़गार मिलेगा? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कानों में जू रेंगेगी? जिस ये गहरी नींद में है, इनको जगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई सो रहा हो उसे आप जगा सकते हो, लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो आप उसे जगाना बहुत मुश्किल काम है।
जिस प्रकार आज बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या बन गई है और सरकार, चाहे यूपी की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, चुप्पी साधे बैठी, इन्हें किसी की तकलीफ नहीं दिखती है। ये बहुत ही दर्दनाक है। आज यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती, प्राइमरी की 69,000 शिक्षक भर्ती इन्होंने निकाली। उसमें इन्होंने इतनी धांधलियाँ आई, अंत में जो बच्चे रह गए उन्हें लगा शायद वो योग्य नहीं हैं। लेकिन बाद में एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आती है जिसमें ये स्पष्ट बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का महा घोटाला हुआ है, जिसके तहत लगभग 20,000 ओबीसी और एससी समाज के बच्चों की नौकरी गायब कर दी गई है। आज 156 दिन से हम लोग यहाँ आंदोलनरत हैं और सरकार के दरवाजे पे हम लोग हर तरह से न्याय मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम लोग 156 दिन से किन विपरीत एक सवाल और मेरा, आज आप आई हैं, किसानों का आंदोलन यहाँ पे हो रहा था, तो किसानों का समर्थन मिला आपको? जी, किसानों का समर्थन हमें शुरू से है। आज से नहीं, यहाँ इको गार्डन में 156 दिन से यहाँ हम आंदोलन कर रहे हैं और कल 23 नवंबर को हम लोग विधानसभा घेरने जा रहे हैं। और इस गूंगी बहरी सरकार को अगर एक धमाके की ज़रूरत है तो ये हमारा विधानसभा घेराव उस धमाके का काम करेगा जो शायद इनकी निंद्रा को तोड़ सके। और हम जब तक यहाँ संघर्ष करते रहेंगे, आज 156 दिन हो गया है, हम अंत समय तक, जब तक हमारी जान में जान रहेगी, हम यह संघर्ष करेंगे और जब तक सरकार से न्याय नहीं मिल जाता हम अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए, ये आप देखिए, साफ तौर पर किसानों के आंदोलन में आज युवा आए हुए हैं और युवा यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात के लिए कि उनको रोजगार दिया जाए। बड़ी समस्या, अगर अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े इस देश में, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठानी पड़े, तो ये सरकारें किस काम की हैं, ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है। आप हैं यहाँ पे, क्या कर रही हैं यहाँ पे आप? हम 69,000 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं और यूपी गवर्नमेंट में 69,000 वैकेंसी आई थी और इन्होंने 20,000 हम ओबीसी की सीटों का इन्होंने घोटाला कर दिया। कंटिन्यू आयोग पिछड़ा एनसीबीसी की रिपोर्ट आई कि 20,000 हमारी सीटों का घोटाला हुआ है, इनको न्याय दिया जाए, लेकिन इनकी सरकार इनके मंत्री के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोग कंटिन्यू 156 दिन से हम धरने बैठे हैं। कल हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, फिर कल यूपी में बहुत बड़ा धमाका होगा और फिर इनको पता चलेगा कि अब हर वर्ग जाग गया है, अब इनकी मनमानी, इनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी। एक युवाओं का बहुत अच्छा शेर मैं पढ़ना चाहूँगा कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको कमज़ोर समझते सियासत्ता मगर हमें इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो आप लोग सरकारें बनाते हैं तो एक बार हिलाने की कोशिश है पूरी, और क्या कुछ करेंगे इसके आगे? अगर 2 तारीख को कुछ नहीं हुआ तो उसके आगे क्या? कल तो हमारे विधानसभा घेराव है और कल आपको क्या, कल पूरे हिंदुस्तान को पता चलेगा कि यूपी ही राजनीति तय करती है। यूपी की राजनीति पूरे विश्व की राजनीति में सबसे नंबर 1 की है और ये इनका 22 का चुनाव, इनको 24 के चुनाव में हम लोग दिखाएंगे कि हम हैं क्या। हम युवाओं की ही ये रोज़गार मुद्दा लेकर के इन्होंने आए थे, ये सरकार बनाए थे और ये हमें ही लात मार कर ये बाहर कर दिए हैं। तो इस तानाशाही सरकार को अब हम कल, आप खुद देखेंगे कल क्या होने वाला है यूपी में, लखनऊ के अंदर। अगर हम सरकार में इन्हें बैठा सकते हैं तो इन्हें सरकार से गिरा भी सकते हैं। ये इनकी कुर्सी कोई परमानेंट नहीं है, ये राजा की गद्दी नहीं है, ये लोकतंत्र है। अगर सरकारें बनती भी हैं तो बिगड़ती भी हैं। इनके लिए यही अच्छा होगा, जिनके साथ भी इन्होंने अन्याय किया है, चाहे वो किसान हो चाहे वो जवान हो, सबके साथ इन्हें न्याय करना होगा। तो ये कहा जा रहा है कि अब उठाने के लिए, मतलब एक कहा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो अब जनता और युवा, एक तरफ किसान है जो परेशान है, दूसरी तरफ महंगाई से आम जनता परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, हर जगह परेशानी है और ये सबब बनता जा रहा है कि अब अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है। तो सरकारों को सोचना चाहिए कि आखिरकार जनता को ये क्यों करना पड़ रहा है, युवाओं को सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है। युवा अपने कैरियर के बारे में सोचे, उससे पहले वो ये सोचे कि आगे उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बड़े सवाल बनते जा रहे हैं, इन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा और इन्हें रोजगार मुहैया कराना होगा। द सच के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।